प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। नीति शतक की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हम नीति शतक मुक्तक काव्य के पद्यों का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हमने 25 पद्य पढ़ लिए हैं। आज हम 26 से लेकर 30 तक के पद्य पढ़ेंगे। ये जो 26वां पद्य है ये विद्वत पद्धति का अंतिम पद्य है। विद्वत पद्धति में ये बताया गया था कि विद्वान किस तरह का मार्ग पर चलते हैं, और अब इस 26वें पद्य में बताया जा रहा है कि विद्वान किस किस चीज़ को लाभ, हानि, शूरता या धन आदि मानते हैं। तो हमें भी उन्हीं की सीख को अनुसरण करते हुए ये जानना है कि आखिर लाभ है क्या। तो जो 26वां पद्य है वह शार्दुल विकीर्तम छंद में है। शार्दुल विकीर्तम छंद 19 वर्णों का छंद होता है, जिसमें 12 और 7 पर यति होती है। लक्षण देखिए, स्क्रीन पर लिखा है, सूर्या स्वैर्यदि म सजौ सततका शार्दुल विक्रीडितम। सूर्य यानी 12 और अश्व यानी 7, 12 और 7 पे यति। तो गा लेते हैं हम इसको। सूर्या स्वैर्यदि म सजौ सततगा शार्दुल विक्रीडितम। सूर्या स्वैर्यदि म सजौ सततगा शार्दुल विक्रीडितम। को लाभो गुणिसंगमः किं सुखं प्राज्ञेतरैः संगति। का हानि समयच्युतिर्निपुणता का धर्मतत्त्वे रति। कसूरो विजितेन्द्रिय प्रियतमा कानुव्रता किं धनं। कानुव्रता किं धनं। विद्या किं सुखम प्रवासगमनं। राज्यं किमाज्ञाफलं। राज्यं किमाज्ञाफलम्। तो देखिए, बहुत ही सरल श्लोक है। छोटे छोटे प्रश्न इसमें हैं और प्रश्न के साथ ही अगला जो शब्द है वो उसका आंसर है। कह लाभ है, लाभ क्या है यानी लाभकारी चीज़ क्या है। हम लाभ किसे कहेंगे, बेनिफिट वाली चीज़ क्या होती है। तो गुणी संगम है। गुणी गुणवान लोगों का, विद्वान लोगों का, अच्छे लोगों का संगम यानी संगति, यानी अच्छे लोगों की अगर संगति हमें मिले तो वही सबसे बड़ा लाभ है हमें। जैसे पहले पीछे पद्य में आया था कि अगर मूर्ख व्यक्ति के साथ में हमें अगर स्वर्ग में भी रहना पड़े तो वह ठीक नहीं है, उसे त्याग देना चाहिए। वनेचर के साथ अगर हमें जंगल में, पहाड़ों में भी रहना पड़े तो भी वह अच्छा है। तो वही लाभकारी सौदा है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति आपके सारे जो अच्छाइयाँ हैं उन सबको नष्ट करवा देगा। फिर देखिए, किम असुखम। किम यानी क्या, असुखम। न सुखम इति असुखम नए समास है। असुख यानी दुख। दुख क्या है, प्राज्ञे तरई संगति। प्राज्ञ प्लस इतर, यहाँ पर है आद गुणा से गुण संधि, अ प्लस ई बराबर ए हो गया प्राज्ञे। तो खोलेंगे हम इसको, प्राज्ञ प्लस इतर। प्राज्ञ से जो इतर हैं यानी कि जो ज्ञानी जनों से इतर हैं, अर्थात मूर्ख, मूर्ख लोगों की संगति। संगति करना क्या है, वो दुख है। असुखम यानी दुखम, दुख। तो दुख क्या है, मूर्खों की संगति करना दुख है। का हानि, हानि क्या है, हानि शब्द स्त्रीलिंग में है तो इसका जो प्रश्नवाचक बना वह बना का। ऊपर लाभ शब्द था तो लाभ पुंलिंग का शब्द है तो बना कह लाभ है, यहाँ बना का हानि। हानि क्या है, समय च्युति। समय च्युति, समय यानी समय का, च्युत यानी नाश कर देना, खो देना, समय को खो देना, अवसर को खो देना। यानी कि जिस समय आपको जो काम करना था उस समय आपने वो काम नहीं किया, आपने समय गंवा दिया, तो वह सबसे बड़ी हानि है। क्योंकि समय एक बार निकल गया तो पुनः नहीं आता है। समय का हम भरपाई नहीं कर सकते हैं। आपके हाथ से अगर धन खो जाए तो आप उसे कमा लोगे, पुनः प्राप्त कर लोगे, पर समय का नाश करना सबसे बड़ी हानि है। इसीलिए जो काम जिस समय करना है उसी समय करना चाहिए। आज करे सो, जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। आपने ये सुना होगा। तो इस समय का नाश ना करें। हर समय का एक महत्व होता है। जैसे कि आप लोग फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने में होता है कि इस तारीख तक, इतने बजे तक, 12 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा, उसके बाद नहीं फॉर्म अप्लाई होगा तो वो समय चला गया तो आपका एडमिशन लेने का, जैसे BA प्रथम वर्ष में एडमिशन लेना था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण सामने आते हैं कि
वो एडमिशन ही ना ले पाए क्योंकि उन्होंने लास्ट समय फॉर्म ही नहीं भर पाए थे या फॉर्म नहीं भरा था और उनका पूरा साल खराब हो गया। तो ये समय का नाश करना सबसे बड़ी हानि है आपकी। निपुणता का, निपुणता क्या है, यानी कि किसे कुशलता कहेंगे आप। बहुत कहते हैं कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं बहुत कुशल हूँ, तो कुशलता कहेंगे धर्म तत्वे रति। धर्म तत्व में रति होना, अनुराग होना। धर्म को हम यहाँ पर धार्मिक पूजा पद्धति अर्थ में ही नहीं लेंगे। धर्म का मतलब यहाँ कर्तव्य से है। गीता जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अपने धर्म को जानना, अपने धर्म से अनुराग करना, ये आपका सबसे बड़ा जो है वो निपुणता है, वही कुशलता है। योग है कर्मशु कौशलम। तो इसी तरह से यहाँ पे निपुणता यानी कुशलता क्या है, अपने कर्तव्य में अनुराग करना, अपने कर्तव्य को कर्तव्य समझकर करना, कर्तव्य कर्तव्य के लिए। पाश्चात्य दर्शन में एक दार्शनिक है कांट, उन्होंने भी यही कहा है कि कर्तव्य को कर्तव्य के लिए कीजिए, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक। तो इस तरह से ये कहा जाता है। कह सूर है, विजित इंद्रिय है। सूर कौन है, पराक्रमी कौन है, विजित इंद्रिय है। विजित प्लस इंद्रिय, यहाँ पर भी गुण संधि है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियां यानी कि आत्म, अपने ऊपर जीत हासिल कर लिए। बाहरी शत्रुओं को जीतने से हम विजेता नहीं कहलाएंगे, हमें अपने आप को जीतना होगा पहले, और अपने आप को जीतने में इंद्रियों को जीतना होगा। इंद्रियां होती है 11 प्रकार की इंद्रियां होती है संस्कृत में और दर्शन में। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। मन को उभय इंद्रिय कहा जाता है। तो मन को वश में रखना सबसे महत्वपूर्ण है, तब हम विजेता कहलाएंगे। और 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो होती हैं आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और 5 जो कर्मेंद्रियां होती है वो होती हाथ, पैर, वाणी, गुदा और लिंग। जो जनन इंद्रिय होती लिंग, वह इन सबको कंट्रोल में रखना, इन पे जीत हासिल करना ही असली जीत है। वही विजेता है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। यानी कि जो स्वाद के, जीव के लोभ में नहीं आता, जो अपने हाथ पैरों को अच्छे कर्मों में लगाता है, जो जिस तरह से महात्मा गांधी के जो 3 बंदर की प्रतिमूर्ति हमें यही उपदेश देते कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, तो अपनी इंद्रियों को यानी अच्छे कर्मों में लगाओ। प्रियतमा का, प्रियतमा कौन है, अनुव्रता, जो अनुकूल आचरण करने वाली है। अनुव्रता, जैसे पतिव्रता शब्द बनता है वैसे अनुव्रता। अनु यानी अनुकूल, व्रत यानी व्रत को धारण करने वाली यानी आचरण करने वाली। प्रियतमा स्त्री कौन है, यानी कि आपकी प्रेमिका या आपकी पत्नी सिर्फ आपसे शादी होने से ही आपकी प्रियतमा नहीं होगी, वो आपके अनुकूल आचरण करेगी तब आपकी वो प्रियतमा होगी। तो ये है जो आपके दुख में दुखी हो, सुख में सुखी हो, ये है अनुकूल आचरण। अनुकूल आचरण का मतलब ये भी नहीं है कि हाँ में हाँ मिलाए या बिल्कुल ही अपना मतभेद प्रकट ना करे, बल्कि आपके सुख में सुख हो, सुखी हो, दुख में दुखी भी हो। किम धनम, धन क्या है, अगली लाइन में आंसर है विद्या। विद्या ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि कहा भी गया है कि विद्या सर्वधनम प्रधानम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। फिर आता है किम सुखम, क्या सुखकर है। सुखकारी क्या चीज़ है, अप्रवास गमनम, प्रवास गमनम न, प्रवास पे ना जाना पड़े, विदेश में ना जाना पड़े कमाने के लिए, कहीं दूर देशों में ना जाना पड़े, बल्कि अपने आसपास ही आपको आजीविका के साधन मिल जाए, यही सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि कहा भी जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जननी के पास, अपनी माता के पास, अपनी जन्मभूमि पर रहते हुए ही आप जो जीविका उपार्जन करें, यही सबसे बड़ा सुख है। तो यही होना चाहिए कि हमें अपने आसपास में ही जैसा भी साधन मिले वैसे पे ही रहना चाहिए। ज़्यादा प्रदेश में जाके हम ज़्यादा धन कमाने की कोशिश करेंगे तो वो हमें सुख नहीं देगा, बल्कि कुछ समय बाद हमें वो दुख देने लगेगा। राज्यम किम, राज्य क्या है, आज्ञा फलम, आज्ञा का फलित होना, आज्ञा आपकी सफल हो, जो आपकी आज्ञा माना जाए वही राज्य है। अगर आप राजा हैं पर आपकी कोई नहीं सुनता, मंत्री, और आपके राज्य में आपके आदेशों की अवहेलना होती है, तो फिर आपका वो राजा होना नहीं है, बल्कि आप जो है आज्ञा का फल ही आपको मतलब फलित ही नहीं करा पाएंगे आज्ञा, तो आपकी आज्ञा कोई माने ही नहीं, तो फिर क्या राजा है। यानी कि राजा को सफल आज्ञा वाला होना चाहिए। इस तरह से इसमें विद्वत पद्धति का उपसंहार होता है, और इसमें जो बातें कही गई है आप इसको अपने जीवन में उतारिएगा। और ये नीति शतक है, नीति शतक जीवन बदलने की क्षमता रखता है। शार्दुल विकृतम इसमें छंद है, ग्रामर की दृष्टि से देख लीजिए। लाभ है, लाभ में क्या है, लब और घय प्रत्यय से बनता है लाभ है। न सुखमिति असुखम, नए समास हो गया था। प्राज्ञ प्लस इतर, यहाँ गुण संधि हो गई है आद्गुणा सूत्र से। फिर देखते हैं हम आगे, तो देखिए समय च्युति, समय च्युति क्या होता है, समय से च्युत हो जाना, समय का नाश कर देना, समय च्युति है। धर्म तत्वे, धर्मस्य तत्वे धर्म तत्वे, धर्म के तत्व में लगना।
विजित इंद्रिय है, विजितानि इंद्रियाणि येन सह विजित इंद्रिय, जिसने जीत ली है इंद्रियां सारी, ऐसा वह है, यानी बहुब्री समास है। विजित इंद्रिय है। प्रियतमा, प्रिय और तम, तम तम प्रत्यय से बनता है, जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो, और वो स्त्रीलिंग में लग गया इसमें, तो आकी टाप लग गया पीछे, प्रियतमा हो गया। प्रियतम पुंलिंग में, प्रियतमा स्त्रीलिंग में। फिर आगे देखिए, अप्रवास गमनम, न प्रवास इति अप्रवास हो जाएगा। और संगति, संगति शब्द सबसे पहली लाइन में देखिए, सम उपसर्ग गम धातु 3 प्रत्यय से बना संगति। और इसी तरह से रति, रति शब्द में क्या है, रम उपसर्ग 3 प्रत्यय से रति। कुछ 3 प्रत्यय के शब्द हैं इसमें और कुछ त प्रत्यय के भी हैं। तो इस प्रकार इस ग्रामर बहुत सरल है, इनकी व्याख्या आप अपने अनुभव से बढ़ाइएगा, अच्छा कीजिएगा इनको। अगला पद्य हम देखते हैं। अब अगला पद्य देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि अगले पद्य के साथ ही एक नई पद्धति शुरू हो रही है, मान शौर्य पद्धति। अब तक हमने पढ़ा, पीछे मूर्ख पद्धति पढ़ा, फिर विद्वत पद्धति पढ़ा, अब तीसरी पद्धति हमारी शुरू हो रही है, मान शौर्य पद्धति। मान यानी अभिमान, शौर्य यानी पराक्रम, पद्धति यानी मार्ग, यानी कि अभिमान और शौर्य पराक्रम को अपनाने वाले जो लोग होते हैं उनका मार्ग कैसा होता है, ये बताया जा रहा है। इसमें जो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण के द्वारा समझाया जाएगा कि कैसे एक स्वाभिमानी व्यक्ति अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए भूखा रह लेगा, परंतु मान सम्मान से समझौता नहीं करेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर भी शार्दुल विकृतम छंद है, छंद की राग वही है, सूर्यास्वैर्यदीमसजौ सततगा शार्दुल विक्रीडितं श्रुतश्यामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिल प्रायोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपिन्नदिदितिरपि प्राणेषु नश्यस्वपि प्राणेषु नश्यस्वपि मातेव विभिन्नकुम्भकवला ग्रासेकबधिस्पृह किं जीर्णं तृणमन्तिमान् महता मग्रेसरकेशरी किं जीर्णं तृणमतिमान् महता मग्रेसरकेशरी। तो देखिए यहाँ पर केसरी, केसरी मतलब शेर, जो बब्बर शेर होता है, जो बालों, जिसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, जिसको कहा जाता है आयाल कहा जाता है, उसके वह होता है शेर। तो शेर चतुर्थ पंक्ति में देखिए केसरी यानी शेर, शेर कैसा, मान महताम अग्रेसर केसरी, मान महता, मान यानी स्वाभिमान को ही सब कुछ मानने वालों में जो बड़ा है, महत है, वह उसमें अग्रेसर सबसे आगे रहने वाला। शेर का उदाहरण दिया जाता है कि ये बहुत शेर दिल है, ये बहुत वीर प्रतापी है, तो शेर की उपमा दी जाती है जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं उनके लिए। तो मान महताम अग्रेसर केसरी, यानी कि स्वाभिमान को आगे रखने वालों में जो सबसे अग्रणी है ऐसा केसरी। किम जीर्णम तृणम अति, किम क्या, जीर्णम यानी जीर्ण शीर्ण यानी सूखे, तृणम यानी तिनके, अति खाता है, अति में अधभक्षणे धातु से बनता है अति। तो कहना क्या चाह रहे हैं, प्रश्नवाचक के रूप में है कि सम्माननीय स्वाभिमानीय व्यक्तियों में जो अग्रणी रहने वाला केसरी है, शेर है, क्या सूखे पत्ते खाता है? सूखे पत्ते नहीं खाता, यानी वैसे भी शेर तो घास खाता ही नहीं कभी, परंतु किस स्थिति में नहीं खाता है। अब ये ऊपर के 3 पंक्तियों में इसकी स्थितियाँ बताई गई है कि ऐसी बुरी स्थिति होने पर भी वह भूखों मर जाएगा परंतु सूखी घास नहीं खाएगा। तो देखिए पहली पंक्ति का पहला शब्द देखिए, शुद्ध शामोपि, शुद्ध यानी शुद्धा से, शामो यानी कमजोर, यानी दुबला पतला हो गया, बुढ़ापा है, तो भूख से, शाम अपि भूख से कमजोर हुआ, भूख से दुबला पतला हुआ भी, जरा कृशो अपि, जरा यानी बुढ़ापे से, कृश अपि कृश हुआ भी, बुढ़ापे में वैसे ही अंग जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, सारा जो शरीर है वो कृश हो जाता है, पतला हो जाता है, वजन कम हो जाता है। शिथिल प्रायोपि, शिथिल, शिथिल यानी ढीला, प्राय अपि यानी कि लगभग सारा ही अंग उसका ढीला हो गया है, बिल्कुल कमज़ोर हो गया है शरीर, बहुत तरह के रोग उसके शरीर में आ गए हैं, इसलिए कोई भी अंग उसके काम नहीं कर रहे। पहले जो शेर दौड़ता था, शिकार करता था, अब वो चल भी नहीं पाता है, ऐसा शरीर वाला। कष्टाम दशाम आपन्नो भी, कष्टकारी दशा में गिरा हुआ भी,
कष्टकारी दशा, बहुत कष्टकारी दशा है। अपनी जिस जगह पड़ा है उसी जगह महीनों से पड़ा है, वो चल भी नहीं पा रहा है, उठ भी नहीं पा रहा है, भूखों मर रहा है। उसके आसपास घास उगी हुई है, वो घास भी सूखी है, तो उस घास को भी वो नहीं खाता है, चाहे भूखों मर जाएगा। तो कृष्णाम दशाम आपन्न अपि, कष्टकारी दशा में गिरा हुआ भी, आ गया भी, मतलब आपन्न यानी गिर आ गया। विपन्न दिदितिरपि, विपन्न यानी गई, चली गई। दिदिति का मतलब था चमक, चमक यानी शेर के संदर्भ में यहाँ आएगा कांति, यानी कि प्रभाव, उसका प्रभाव अब चला गया है। जो जवानी में जो शेर था जिससे सारे जानवर डरते थे, अब उसमें वो तेज नहीं है, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है, तो उसका सारा प्रभाव चला गया है। उसकी तेज, चमक, कांति, ओज, प्रताप, ये सब उसका चला गया है। ऐसा भी प्राणेषु नस्सु अपि, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नस्सु नत्स्यसु अपि, यहाँ पे यण संधि से स में ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो नस्सु और अपि यण संधि हो जाएगी। प्राणों के नाश होने पर भी, यानी कि प्राण बिल्कुल निकलने ही वाले हैं, मरने ही वाला है, मरा नहीं है अभी पर मरने ही वाला है, ऐसा होने पर भी हाथी नहीं सॉरी केसरी, केसरी मतलब शेर, शेर। अब वो शेर करता क्या है, इन बुरी दशाओं में होने पर भी शेर की विशेषताओं का एक ये विशेषण आ रहा है तीसरी चरण में। मत्तेभ विभिन्न कुंभ कवल ग्रास एक बद्ध स्प्रह, इतना बड़ा एक ही पूरा शब्द है। ये छंद में यति की दृष्टि से इस तरह से कोमा लगा के और हाइफन लगाया गया है बीच में, बाकी ये है पूरा एक ही शब्द। तो देखिए एक एक शब्द को देखेंगे अपन। मत्त, मत्त मतलब मद, मस्त, मत्त, मत से युक्त। फिर क्या निकलेगा, इभेंद्र, यहाँ पर भी गुण संधि है, मत्त प्लस इभेंद्र। ईभ यानी कि हाथी और इंद्र यानी कि जो श्रेष्ठ यानी गजेंद्र, गज, गजों में जो श्रेष्ठ हाथी होता है उसको कहते हैं गजेंद्र। तो मत प्लस इभेंद्र यानी मत वाले हाथी के विभिन्न यानी फाड़ कर, फोड़ कर, छेद कर। कुंभ कवल, कुंभ यानी कि माथा, उसका जो कुंभाकार उसका जो माथा है हाथी का, उसके बारे में है। कवल यानी एक कोर, एक घास, ग्रास, ग्रास यानी घास, एक पिंड। एक बद्ध स्प्रह, एक बद्ध यानी बंधी हुई, स्प्रह यानी इच्छा वाला। कहने का क्या भाव है, शेर के बारे में आ रहा है कि शेर जो है वो सबसे पहले तो हाथी का शिकार करता है। हाथी वो भी बहुत मत वाला हाथी यानी युवावस्था में पहुंचा हुआ हाथी। फिर उस हाथी पे, जीवित हाथी पर ही वो वार करता है और उसके मस्तक पे वार करता है शेर, और मस्तक को फाड़ कर उसमें से एक मांस का एक टुकड़ा खाता है, और उस टुकड़े को खाने की इच्छा वाला जो ये केसरी है, ये शेर है, क्या सूखी घास को खाता है? नहीं खाता है, कभी नहीं खाएगा। इतनी बुरी स्थिति आ जाए तब भी नहीं खाएगा। तो ये स्वाभिमानी लोगों की एक तरह से प्रतीक है केसरी, और इस प्रतीक के रूप में बताया गया है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। उनकी जान ही चली जाए, उनके परिवार पे किसी पे भी कुछ आक्रमण हो, कुछ किसी भी तरह की कोई उनकी सुख सुविधाएं छीन ली जाए, तब भी वह समझौता नहीं करते हैं और अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जीते हैं। इसमें महाराणा प्रताप जो हैं वो सबसे बड़े हमारे पास जीवंत उदाहरण हैं कि हमने देखा है कि महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, चाहे उन्हें जंगल में रहना पड़ा और कितने ही कष्ट भोगने पड़े, पर फिर भी उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की। तो छंद है, व्याकरण की दृष्टि से देखिए इसको, तो व्याकरण इसमें थोड़ा मिल जाएगा आपको। शुद्ध श्याम है, शुद्ध श्याम का हम क्या देखेंगे, शुद्धया श्याम इति शुद्ध श्याम है, यानी कि ये है तृतीया तत्पुरुष समास। फिर देखेंगे जरा कृशः अपि, जरया कृशः, जरा मतलब वृद्धावस्था से, कृशः यानी कि कमजोर, कृश हुआ भी। और शिथिल प्राय अपि, शिथिल प्राय भी एक शब्द है, सिर्फ छंद में यति की दृष्टि से इसको इस तरह से लिखा गया है कि कोमा और हाइफन भी लगाया गया है। शिथिल प्राय अपि, प्रायो अपि, ये जो जहाँ पर भी आपको अवग्रह का साइन दिख रहा है सब जगह पूर्व रूप संधि है। शुद्ध श्याम अपि, जरा कृश अपि, शिथिल प्राय अपि, तो इस तरह से यहाँ पे पूर्व रूप संधि है। अ को हो गया है अवग्रह का साइन, और इस तरफ जो विसर्ग है उसको हो गया ऊ, ऊ के बाद ओ। फिर देखिए आपन्नो अपि, यहाँ पर भी यही है। विपिन्न दिदीति रपि, रपि रपि दिदीति ही रको हो जाएगा विसर्ग, अपि ही। प्राणेषु नस्सु अपि, यहाँ पर यण संधि हो गई। मत्तेभ, मत्त प्लस इभेंद्र, इभेंद्र गुण संधि। कुंभ कवल ग्रास एक बद्ध स्पृह। किम जीर्णम तृणम अत्ति, अत्ति जो है अधभक्षण धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बन गया है। मान महताम अग्रेसर केसरी, तो मान महताम शब्द को भी देख लीजिए, अच्छा शब्द है। मानम एव महत येषाम तेषाम, मान महताम, मान ही है जिसके लिए बड़ा, सब कुछ जो है मान ही है उसके लिए, ऐसा
उसके लिए, यानी कि मान महताम। अग्रेसर, अग्रेसर का क्या होता है? अग्रेसरति इति, अग्रेसर जो आगे आगे चलता है उसको कहते हैं अग्रेसर। फिर आपके यहाँ पर आपन्न शब्द था, ऊपर देखिए, आ पद धातु त प्रत्यय, विपिन्न वी पद धातु त प्रत्यय, और आपन्न विपन्न है। इन दोनों में आप अगर ध्वनि सुनेंगे तो आपको खुद ही अनुप्रास की ध्वनि आएगी। पन्न पन्न, यानी कि प और न की जो है आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये पद्य आपका होता है। इनको रिवाइज कीजिएगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। एक केसरी के समान आप भी अपने जीवन में जो है स्वाभिमानी बने, समझौता ना करें, यही भाव है। अब हमारा आता है अगला पद्य। अगले पद्य में भी क्योंकि मानशौर्य पद्धति का ही ये पद्य है, तो ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति होते हैं वो अपने सत्व के अनुरूप, अपने शौर्य, अपने स्वाभिमान के अनुरूप ही फल को प्राप्त करते हैं। अगर आप छोटी चीज़ में संतुष्ट हो जाएंगे तो आप उतने पे ही संतुष्ट रह जाएंगे हमेशा के लिए, और अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं और प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आपको अच्छी चीज़, बड़ी चीज़ भी मिलेगी। तो यहाँ पर कुत्ते और किसके उदाहरण के द्वारा? एक शेर के उदाहरण के द्वारा यही बताया जाएगा कि किस तरह से हमें कुत्ते के स्वभाव को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि शेर के, सिंह के स्वभाव को अपनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी शार्दुल विकीर्तन छंद है, तो छंद को हम गाएंगे। सूर्यास्वैर्यदीमसजौ सततगा शार्दुल विक्रीडितं स्वल्पस्नायुवसावशेषमलिनं निर्मासमप्यस्तिकं स्वल्पस्नायुवसावशेषमलिनं निर्मासमप्यस्तिकं स्वालब्ध्वा परितोषमेतु न तु तस्य सुधा शान्तये स्वालब्ध्वा परितोषमेति न तु तस्य सुधा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपं सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। सबसे अंतिम पंक्ति को ही पहले देखिए। मीनिंग की दृष्टि से, अन्वय की दृष्टि से तो हमें ऊपर से लेना होगा, परंतु मीनिंग पहले लेंगे हम इसको। सर्व कृच्छ गतो अपि जनः वांछति सत्वानुरूपम फलम। जनः, जन मनुष्य, सत्वानुरूपम फलम वांछति, सत्व के अनुरूप, सत्व यानी पराक्रम, स्वाभिमान के अनुरूप फलम, फल को वांछति चाहता है। कैसा मनुष्य? सर्व कच्छ ग्रतो अपि, सर्व यानी सभी प्रकार से, कच्छ, कृच्छ, कृच्छ मतलब कष्ट, कष्ट शब्द हम जो बोलते हैं उसको ही संस्कृत में कृच्छ बोलते हैं। कृच्छ गतो अपि यानी कष्ट में प्राप्त हुआ भी, कष्ट को गया हुआ भी मनुष्य अपने सत्व के अनुरूप ही फल को चाहता है। अब यहाँ पर दो उदाहरण दिखाए जाएंगे, एक है सिंह का उदाहरण और एक है स्वा, स्वा यानी कुत्ते का उदाहरण। तो देखिए दूसरी लाइन का पहला अक्षर स्वा, स्वा यानी कुत्ता। स्वल्प स्नायु वसा अवशेष मलिनम। स्वल्प स्नायु, स्वल्प यानी थोड़ा सा, स्नायु वसा अवशेष, वसा यानी कि चर्बी, अवशेष यानी बची हुई, हल्की फुल्की सी, थोड़ी सी, मलिनम यानी गंदा, गंदी, निर्मासम अपि अस्तिकम, अस्तिकम, निर्मासम मांस से रहित, अपि भी, अस्तिकम, अस्थि को, अस्थि यानी होता है हड्डी और क प्रत्यय लग गया तो उसमें तुच्छता का भाव आ रहा है, छोटा यानी हड्डी, हड्डी का भी एक टुकड़ा, छोटी हड्डी के टुकड़े को, वो भी कैसा? निर्मासम, मांस से रहित को, लब्ध्वा प्राप्त करके, परितोषम एति, परितोष को प्राप्त हो जाता है, संतोष को प्राप्त हो जाता है, न तु तत्, तत् वह हड्डी, तत् उसके, तस्य तस्य उसके, सुधा शांतये, सुधा यानी भूख की शांति के लिए, न यानी पर्याप्तम, न यानी कि वह जो हड्डी का टुकड़ा उसे मिला है वह उसकी सुधा की शांति के लिए, उसकी भूख की
तृप्ति के लिए पर्याप्त भी नहीं है, ऐसे भी हड्डी को प्राप्त करके परितोष को, परम संतोष को प्राप्त करता है। कौन? कुत्ता। ये यहाँ पर आपको है ना एक पिक्चराइजेशन करना होगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि कोई कुत्ता है गली में, उसे कहीं से कोई हड्डी मिल गई है जिसको वो मुंह में दबाए हुए है और चाट रहा है, उसको बार बार कभी मुंह से नीचे गिर रही है, फिर उठा रहा है, फिर खा रहा है, तो उस तरह से एक कुत्ते की स्वाभाविक क्रिया को पूरा दिखाते हुए भर्तृहरि कह रहे हैं कि ये कुत्ता है जिसको एक हड्डी मिल गई है, छोटी सी हड्डी जिसपे कोई मांस नहीं है, उस हड्डी से मलिन गंदी सी बदबू आ रही है और उसमें कोई स्नायु वसा भी बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब हल्का फुल्का सा उस पर ऐसा लाल लाल सा कुछ बचा है जिसको चाट रहा है बार बार, और चाट चाट कर बहुत खुश हो रहा है, बहुत संतुष्ट हो रहा है। उससे उसकी कोई भूख शांत नहीं हो रही है, क्योंकि भूख तो तब शांत होती है जब उस हड्डी पे मांस होता, क्योंकि मांस से होती है भूख शांत। तो हड्डी को तो सिर्फ चाटा जा सकता है, हड्डी को खाया थोड़ी जा सकता है, चबाया थोड़ी जा सकता है, तो उसे भूख शांत नहीं हो रही। ऐसा जो कुत्ता है वह उससे संतुष्ट है। अब दूसरी तरफ देखिए, सिंहो जम्बुकम अंकम आगतम अपि त्यक्त्वा निहंति द्वीपम। सिंहो यानी शेर, जम्बुकम यानी कि गीदड़ शियार, अंकम यानी अंक कहते हैं गोद को, गोद में, आगतम आए हुए को भी, अपि यानी भी, त्यक्त्वा त्याग करके, छोड़ करके, द्वीपम यानी कि हाथी को, निहंती यानी मारता है, यानी शिकार करता है। द्वीप शब्द जो है हाथी का पर्यायवाची है, एक बार पहले भी बताया गया है आपको कि द्वीप शब्द कैसे इसकी व्युत्पत्ति होती है। द्वाभ्याम पिबती इति द्वीप, दो चीज़ों से पीता है। हाथी पानी पीता है तो अपनी सूंड से भी पीता है और अपने मुंह से भी पीता है, तो इसलिए हाथी को कहते हैं द्वीप। तो यहाँ पे शेर को कहा जा रहा है, शेर के बारे में कहा जा रहा है कि शेर के पास में अगर जो गीदड़ है वो शिकार, क्योंकि शेर जो है वो मांस खाता है, अब अचानक से उसके पास गीदड़ आ गया है। कहाँ से आ गया है? अचानक से, अनायास से आ गया है कि जैसे शेर जा रहा था और सामने की तरफ से गीदड़ आ गया, तो उस सामने से आए हुए गीदड़ को, यानी स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुए शिकार को भी शेर छोड़ देता है। उसको छोटी चीज़ों का शिकार नहीं करना है, बकरी गीदड़ इस तरह का शिकार नहीं करता। शेर जो है वो हाथी का शिकार करता है, तो क्योंकि वही उसके प्रताप के अनुकूल है, वही उसके शौर्य के अनुकूल है, तो वह उसको ही मारकर अपना पेट भरता है और जीवित ही का ही शिकार करता है, सड़ा गला मांस भी नहीं खाता है। आपने शेर के बारे में सुन रखा होगा कि शेर खुद से शिकार करके खाता है, किसी और का किया हुआ शिकार नहीं खाता, और मरे हुए जंतुओं का मांस भी नहीं खाता, बल्कि नया ताज़ा मारकर ही उसको खाता है। तो इस प्रकार से जो शेर है वह अपने शौर्य के अनुकूल, अपने सत्व के अनुकूल फल को प्राप्त करके संतुष्ट होता है, और कुत्ता अपने जो तुच्छता के अनुरूप फल को प्राप्त करके उसी में संतुष्ट हो जाता है। आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए इसमें क्या शिक्षा छुपी हुई है? इसमें शिक्षा ये छुपी हुई है कि हमें कोई भी जो चीज़ है वो थोड़े से में जो मिल गई है उसमें अगर वो हमारी योग्यता के अनुकूल नहीं है तो संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको कोई छोटी नौकरी मिली है तो अच्छी बात है, उसे आप ग्रहण कर रहे हैं, परंतु आपको वहीं रुकना नहीं है, आपको अपनी डिग्री के अनुकूल प्रयास करते हुए उच्चतम पद पे पहुंचना है। बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं 12वीं के बाद कोई छोटी मोटी नौकरी करने लगते हैं, पर फिर भी पढ़ाई जारी रखते हैं। पढ़ाई करते हुए वो और BA MA करते हुए नेट JRF करके अपना जो अच्छी पद को प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि थोड़े से में संतुष्ट नहीं हो जाना है आपको। कुकुर जो है, कुकुर यानी कुत्ते की जो प्रवृत्ति होती है उसमें संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि अपनी योग्यता का अधिकतम उपयोग करना है, अपनी योग्यता पे, अपनी मेहनत पे भरोसा करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो ये आपके सत्व के अनुरूप फल है, और हम हमारी कैपेसिटी को जितना बढ़ाएंगे उतनी ही बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क का हम जितना प्रयोग करते हैं वो मात्र 2% है। अगर हम इसका 100% यूज़ करने लगें तो हम इस धरती के सबसे महानतम व्यक्ति हो जाएंगे। आइंस्टीन वगैरह से भी ज़्यादा प्रसिद्धि हमें मिलेगी, क्योंकि आइंस्टीन वगैरह के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी 100% अपने दिमाग का यूज़ नहीं करते। कोई भी नहीं करता, अभी तक किसी ने भी अपने मस्तिष्क की क्षमता का 100% यूज़ नहीं किया है। तो इस प्रकार से ये हमें अपने स्वाभिमान को, अपने शौर्य को, अपनी मेहनत को करने के लिए प्रेरणा देने वाला श्लोक है। इसमें ग्रामर की दृष्टि से देख लीजिए, निर्गतम मासम यस्मात् तत् अव्ययी भाव समास है, जिससे मास निकल गया है ऐसा। लब्ध्वा, लब्ध्वा में क्या है? लब्ध धातु से त्वा प्रत्यय से लब्ध्वा बना। द्वाभ्याम पिबती थी द्वीप, ये हो गया आपका हाथी का पर्यायवाची है ये। निहंती, निहंती में क्या है? नी उपसर्ग हन धातु लट लकार एक वचन, एक वचन है, ये ध्यान रखिएगा। निहंती आप इसको पठंती की तरह बहुवचन मत समझ लीजिएगा, ये एक वचन में ही बनता है। हन धातु से एक वचन में निहंती बनता है। फिर आता है कृच्छ गतो अपि, यहाँ पर भी आपकी पूर्वरूप संधि है। सत्व अनुरूपम, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है। सत्व प्लस अनुरूपम, सत्व के अनुरूप।
त्यक्त्वा, त्यक्त्वा शब्द में क्या है, त्यज धातु त्वा प्रत्यय। वांछति, वांछति में क्या है, वांछ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अंक, अंक, अंके आगत है, अंकागत। अंक यानी गोद में, गोद में आया मतलब शेर के अनायास से उसकी गुफा में आ गया है, जहाँ शेर बैठा हुआ है उसके सामने आके गीदड़ एकदम से आ गया और कह रहा है कि लो मैं उपस्थित हूँ, मुझे खा लो, तो भी उसको वो नहीं खाता है और छोड़ के उसको आगे की तरफ बढ़ जाता है वो। तो इस प्रकार से हमारा ये पद्य पूरा होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे के पद्य पे देखिए क्या कहता है अगला पद्य। अगला पद्य भी मानसौर्य पद्धति का ही एक पद्य है। इसमें उदाहरण दिया जा रहा है फिर से कुत्ते का और हाथी का। तो आपको ये थोड़ा आश्चर्य लग सकता है कि बार बार जो ये भर्तृहरि हैं ये कुत्ते का उदाहरण क्यों दे रहे हैं। तो कुत्ता जो है मुझे लगता है कि उस ज़माने में पालतू जानवर के रूप में नहीं रहा होगा, बल्कि उन्होंने कुत्ते को एक गली का जानवर ही देखा होगा और उसकी वो गतिविधियाँ ही देखी होगी, जिसकी वजह से कुत्ता जो एक गाली के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ है। वर्तमान में हम जो देखते हैं कि कुत्ते को वो भी किया जाता है, क्या किया जाता है, अपने घर में पाला भी जाता है, तो उसकी वफादारी भी बहुत प्रसिद्ध है। तो कुत्ते में एक बुराई है तो दूसरी उसकी वफादारी भी है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि भर्तृहरि के काल में कुत्ते को पालतू नहीं बनाया गया था, इसलिए उनकी वफादारी का उन्हें पता नहीं चला, सिर्फ उसकी बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं यहाँ पर। और उसी रूप में कुत्ता न बनने की सलाह दी गई है और हाथी की तरह या शेर की तरह स्वाभिमानी बनने की सलाह दी गई है। तो अब देखिए 29वें पद्य पे क्या है। 29वां पद्य हमें बताता है कि हमें किस तरह का आचरण करना चाहिए, कुत्ते की तरह करना चाहिए या फिर हाथी की तरह करना चाहिए। तो यहाँ पर वसंत तिल का छंद है जो कि 14 वर्णों का छंद है। तो देख लीजिए इसको भी। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौग, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौग, लांगूल चालन मदश्चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनो दर्दर्शनं च, स्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु, धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते, धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते। तो देखिए नीचे की लाइन में सबसे चौथी लाइन देखिए, धीरम विलोकयति चाटुशतई च भुङ्क्ते। धीरम विलोकयति धैर्य पूर्वक देखता है, चाटुशतैश्च भुङ्क्ते, चाटुशतई, शतई यानी 100 प्रकार से, चाटु, चाटु यानी चाटुकारिता यानी खुशामद करने पर, भुङ्क्ते खाता है कौन, गज पुंगवः तू, गज, गज यानी हाथी, पुंगव यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हाथी तो, श्रेष्ठ हाथी तो धैर्य पूर्वक देखता है अपने अन्नदाता को, अपनी जो महावत, उसका महावत है उसको, और उस महावत के द्वारा सैकड़ों प्रकार से उसको खुशामद करने पर, पुचकारने पर वह खाता है। और दूसरी तरफ देखिए फिर से कुत्ते का उदाहरण है स्वा, स्वा यानी कुत्ता। पिंडतस्य, पिंडदस्य, पिंड, पिंड यानी पिंड यानी टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, द यानी देने वाले के प्रति यानी वही उसके जिस अन्नदाता यानी कुत्ता को जो रोटी देता है, कुछ खाने पीने की चीज़ देता है, उसके प्रति क्या करता है, लांगूल चालनम, लांगूल यानी पूंछ का, चालन यानी हिलाना, पूंछ को हिलाता है। अधः चरणौ अवपातम, अधः यानी नीचे, चरणौ यानी चरणों में, अवपातम, अवपात गिरना, चरणों में गिर जाता है, चरणों में गिरकर चरणों को एक तरह से सूंघता है या फिर चाटने लगता है। भूमौ निपत्य वदन उदर दर्शनम च, भूमौ निपत्य भूमि पर गिर के, लोटपोट होते हुए, वदन मुख, उदर यानी पेट, च और दर्शनम दर्शन करवाता है, मुंह का और पेट का दर्शन कुरुते करता है, किसके लिए, पिंडदस्य, पिंडत यानी अन्न देने वाले के प्रति, कुत्ता पूंछ को हिलाना, नीचे चरणों में गिरना और भूमि पर गिरकर मुंह और पेट को दिखाना आदि तुच्छ तुच्छ क्रियाएं करता है। इसके विपरीत गज श्रेष्ठ तो धैर्य पूर्वक अपने महावत को देखता है और सैकड़ों खुशामदों से खाता है। भाव क्या है यहाँ पर, भाव यह है कि स्वाभिमानी व्यक्ति तो अपने स्वाभिमान के अनुरूप ही खाता है और जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं, नीच व्यक्ति होते हैं, वो अपनी आजीविका के लिए अपने 2 वक्त की रोटी
खाने के लिए लोगों के सामने अनेक प्रकार से समझौते करते हैं, अपनी एक तरह से मान सम्मान को, इज्जत को भी गिरवी रख देते हैं और फिर मतलब क्या करते हैं, उनमें होती ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, मनुष्य में मनुष्य होने का भाव कब आता है, जब वो अपने आप को स्वाभिमानी के रूप में देखे कि मैं मनुष्य हूँ, तो वह जानवर से भी ज़्यादा गिर जाता है। जानवर भी, जो हाथी जैसा जानवर है, स्वाभिमानी जानवर है, वो सैकड़ों प्रकार से खुशामदी करने पर खाता है, यानी कि वह ऐसे ही कुछ ग्रहण नहीं करता है। ये इसके कहने का भाव है। वसंत तिल का इसमें छंद है। अब यहाँ पर देख लीजिए अलंकार। तो अलंकार देखने से पहले इससे शिक्षा हमें क्या मिली, ये तो देखें हम। तो शिक्षा हमें ये मिली कि जो नीच लोग हैं वो अपना पेट भरने के लिए धनवानों के सामने या बड़े जो राजनीतिज्ञों के सामने या किसी के भी ऐसे राजा लोगों के सामने अनेक प्रकार से गिड़गिड़ाते हैं, उनकी झिड़कियाँ भी सुनते हैं, उनकी फिर भी उनके पास बार बार जाते रहते हैं। और जो गज श्रेष्ठ जैसे लोग होते हैं, जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, वो कभी समझौता नहीं करते। वो या तो भूखों मर लेंगे या फिर सैकड़ों प्रकार से उनको माने मनवारे करने पर वो वहाँ जाएंगे। बहुत सारे जो विद्वान वगैरह थे वो भी किसी राजा के पास जाके उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें कोई अच्छा पद दो या हमें कुछ धन वगैरह दो, बल्कि राजा लोग ही उनके पास पहुँच के उनको खुशामदी कर करके लिए अपने दरबार में लाते हैं कि हमारे दरबार की शोभा बढ़ाइए, हमारे सिंहासन पर आप बैठिए। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें मिल जाएंगे। तो आप जो है वो गज श्रेष्ठ बनिए, न कि कुकुर की प्रवृत्ति की तरह अपने स्वाभिमान से समझौता करने वाले बने। अलंकार, इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अप्रस्तुत की प्रशंसा करना अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अप्रस्तुत यानी उपमान, जो कि कुत्ता और हाथी है। कुत्ता और हाथी के उपमान के उदाहरण से प्रस्तुत यानी उपमेय। उपमेय प्रस्तुत क्या चीज़ होती है, जो उस प्रसंग में प्रस्तुत की जा रही है। हमारे यहाँ प्रसंग क्या चल रहा है, मान शौर्य पद्धति का प्रसंग चल रहा है। तो एक स्वाभिमानी व्यक्ति ही हमारा प्रसंग का विषय है, हम उसी को समझाना चाहते हैं। तो प्रस्तुत हुआ है हमारे स्वाभिमानी व्यक्ति। तो और शूद्र व्यक्ति दोनों के बारे में यहाँ बातचीत चल रही है। तो शूद्र और स्वाभिमानी व्यक्ति की क्रियाओं की विभंजना की गई है, अतः अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अप्रस्तुतस्य कथनात् प्रस्तुतम यत्र गम्यते, यानी कि अप्रस्तुत की प्रशंसा के द्वारा प्रस्तुत की जो अभिव्यंजना करवाई जाती है उसे अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा है पद्य। अब अगला पद्य हम देखते हैं। अगले पद्य में एक तरह से हमें जीवन में, मतलब हमें जीवन को सार्थक कैसे करना है, हमारा जीवन हमें जो मिला है, क्या हमें ऐसे ही यहाँ से धरती से चले जाना है जिस तरह से हम आए हैं, क्या इसी तरह से चले जाएं। सैकड़ों लोग आते हैं और सैकड़ों लोग चले जाते हैं, परंतु कुछ गिने चुने, उंगली पे गिने चुने लोग ही हैं जिनको हम आज याद करते हैं। तो ये श्लोक यही कहता है। देखिए, अनुष्टुप छंद में ये श्लोक है। अनुष्टुप को कहते ही श्लोक हैं। तो अन्य सब जो भी छंद होते हैं उनको तो पद्य कहा जाता है, परंतु जो अनुष्टुप में लिखा गया है उसी को श्लोक कहा जाता है। तो वास्तव में तो यही श्लोक है। ज़्यादातर ये हमने रूढ़ बना दिया है कि हम सभी को श्लोक कहते हैं, बाकी श्लोक में और पद्य में ये बहुत बड़ा अंतर है। तो देखिए, अनुष्टुप छंद का लक्षण आपको पता ही है। श्लोकी षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम। श्लोकी षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम। द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घम अन्नयो। तो 8 वर्णों का ये छंद है। तो यहाँ पर देखिए, पहले पाद में जहाँ 8 है वहाँ कोमा लगाया गया है। यहीं पर हमें रुकते हुए इस श्लोक को गाना है। परिवर्तनी संसारे मृतको वा न जायते। परिवर्तनी संसारे मृतको वा न जायते। स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम्। स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम्। बहुत सरल श्लोक है, पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि श्लोक कहना क्या चाह रहा है। परिवर्तनी संसारे, परिवर्तनशील संसार में, दोनों में है सप्तमी विभक्ति एकवचन। परिवर्तनशील संसार, संसार का मतलब ही है परिवर्तन होता रहता है, इसमें कोई भी स्थायी नहीं है। जो भी यहाँ पर आया है वह आया है और कुछ समय रहेगा और चला जाएगा। विश्राम का स्थल माना जाता है संसार को, ये हमारा जो शाश्वत स्थान नहीं है। तो अब देखिए इसमें आगे, मृतः क वा न जायते। कह मृतः न, कह कौन, मृतः न मरा नहीं है, कौन यहाँ मरता नहीं है, वा अथवा, न जायते
न यानी नहीं, जायते यानी उत्पन्न होता है, पुनः उत्पन्न होता है। कौन यहाँ मरता नहीं है और कौन यहाँ पुनः उत्पन्न नहीं होता है। ये माना जाता है कि एक ही जीवन हमारा जीवन नहीं है, बल्कि 33 करोड़ जो योनियाँ होती है वो हमें भुगतनी होती है। उसमें मनुष्य योनि सबसे अच्छी योनि है। तो ये भारतीय दर्शन में है कि हमारी आत्मा अजर अमर है और ये बार बार जन्म लेती है जब तक इसकी मुक्ति नहीं हो जाती। जिन लोगों को मोक्ष मिलता है वही इस जन्म मरण के यानी कर्म के बंधन से छूटते हैं। बाकी सभी इंसान बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। तो यहाँ पे दार्शनिक तत्व भी उपस्थित हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि अब जन्म लेना, आखिर जन्म लिया है तो फिर क्या करें। सह जात येन जातेन, सह जात वह ही, जात है वास्तव में उत्पन्न हुआ है, येन जिससे, जातेन जन्म लेने से, वंशः समुन्नतिम याति, वंशः वंश कुल, समुन्नतिम उन्नति को, याति प्राप्त करता है। यानी कि वस्तुतः जिसके जन्म लेने से, जिसके उत्पन्न होने से वंश उन्नति को प्राप्त करता है वही वास्तव में उत्पन्न हुआ है। अन्यथा तो वंश में बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता कितने ही होते हैं। अब जैसे इसके लिए आपको बहुत अच्छा उदाहरण मिल जाएगा रघुवंश, रघु का वंश, रघुकुल, जिससे आपने ये कहावत सुनी होगी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघु के कुल में, रघु के कुल को पहले सूर्य वंश कहा जाता था। तो सूर्य वंश वो वंश था, उसमें रघु नाम के राजा के जन्म लेने के बाद उस वंश का नाम ही रघु हो गया, रघु का वंश। और श्री राम वगैरह सब रघुवंशी कहलाए। तो एक तरह से रघु ने अपने वंश को सार्थक कर दिया, उसकी वजह से उनका नाम अमर हो गया। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए यहाँ पर कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन भी सार्थक बने। यही यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है। और ऊपर वाली जो लाइन है इसमें दार्शनिक तत्व क्या है, मृतः को वा न जायते, मृतः यानी कि कौन मरता नहीं है और कौन पुनः नहीं जन्मता है। इसके लिए गीता के 2 अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जातस्य यानी जन्म लेने वाले का, मृत्यु ध्रुव, मृत्यु निश्चित है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर गया है उसका जन्म लेना ध्रुव है यानी निश्चित है। यानी जो एक बार जन्म ले गया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका पुनर्जन्म, दोबारा जन्म होना भी निश्चित ही है जब तक उसे मोक्ष ना मिले। इसी प्रकार से कठोपनिषद में जो हमारे उपनिषद हैं, उपनिषद भी एक तरह से दार्शनिक ग्रंथ ही होते हैं। वहाँ पर भी कठोपनिषद में नचिकेता, यम नचिकेता संवाद आता है। उसमें नचिकेता अपने पिता से क्या कहते हैं, कहते हैं कि सस्यम इव मृत्यः पच्यते, सस्यम इव जायते पुनः, यानी ये मनुष्य सस्य यानी वनस्पतियों की तरह उत्पन्न होता है और वनस्पतियों की तरह ही फिर से उग आता है, फिर से जैसे नया जन्म ले लेता है। जैसे वनस्पतियाँ क्या होती है, पेड़ की टहनी होती है, उसको अगर हम काट देते हैं तो कुछ दिनों बाद वहाँ नई कोंपली फूट उठती है, नया उग जाता है वहाँ पर। उसी तरह से मनुष्य एक बार मर जाने के बाद यानी कट जाने के बाद पुनः वापस जन्म लेता है और इस धरती पर आ जाता है। तो इसमें कहने का भाव यह है कि हम भी, अभी हमें जो जीवन मिला है हम भी जी रहे हैं, तो हमें भी मरना है, पर मरने से पहले हमें अपने जीवन को सार्थक करना है, अपने नाम को एक तरह से अमर करना है। जिस प्रकार से कि भगत सिंह, विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम, महाराणा प्रताप, या फिर हमारे सेना पे जो अभी सैनिक होते हैं वो अपने प्राणों की आहुति देकर भी हमारे मतलब कर्तव्य का पालन करते हुए, हमारे देश की रक्षा करते हुए प्राणों को गंवाते हैं, तो वो अपना नाम एक तरह से अमर कर जाते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमने अपने माता पिता को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने देश को क्या दिया। ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने हमें क्या दिया। जिस समय से हम ये सोचना लगेंगे कि हमने उन्हें क्या दिया, उसी समय से हमारा जीवन जो है सार्थक बनने लगेगा और हमारे प्रयास उसी दिशा में होने लगेंगे। हमें कुछ ऐसा करने की भावना जागने लगेगी कि हम देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। यही है आपके जीवन को सार्थक करने वाला, और तब ही आपके वंश का, आपके कुल का नाम होगा। और आप जो है यहाँ जो 50-60 साल की उम्र पाकर, या मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा भी जिए तो 100 साल की उम्र पाकर यहाँ से चले जाएंगे, पर फिर भी आपका नाम यहाँ अमर रहेगा। तो इसलिए कहना ये चाह रहे हैं कि मानशौर्य पद्धति का ये श्लोक है, तो मानशौर्य पद्धति में ही हमें कहा जा रहा है कि आप इस तरह का जीवन जिए कि अपने नाम को, अपने वंश को, अपने कुल को सार्थक करते हुए यहाँ से जाएं। काव्यलिंग अलंकार है इसमें। काव्यलिंग अलंकार का लक्षण क्या है, हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहरतम। जो नीचे वाली लाइन है
कि जिसके जन्म लेने से ही वंश समुन्नति को प्राप्त होता है वह ही इस संसार में जीवन सार्थक है। तो यहाँ पर कार्य और कारण से पुष्ट किया गया है कि किसका जन्म लेना सार्थक है, जिसके जन्म लेने से वंश समुन्नति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से है ये। इसमें ग्रामर भी देख लीजिए। मृतः, मृतः में क्या है, मृ धातु से त प्रत्यय से बना मृतः। फिर बनता है आपका ये जायते, जायते में क्या है, जनीर प्रादुर्भाव एक धातु होती है, ये आत्मनेपदे में रूप चलेगा। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा जायते। वाह एक अव्यय है। और उसके बाद देख ली जाता है, जाता है में ओक को हो गया विसर्ग, तो जाता है हुआ। जन प्लस त प्रत्यय लगने से जाता है बना। फिर समुन्नतिम, समुन्नतिम क्या होता है, सम उपसर्ग, उत भी उपसर्ग है, नम धातु है और द्वितीय विभक्ति एक वचन में समुन्नतिम बना। याति, इस याति शब्द को आप देख लीजिए। इण गतौ एक धातु होती है जाने के अर्थ में, क्योंकि हमने इसका मीनिंग ये तो लिया कि जाति यानी जाता है, प्राप्त होता है। तो इण गतौ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में याति बनता है। इस प्रकार से आज हमने मानसूर्य पद्धति शुरू कर ली है, कल भी यही जारी रहेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही मिल जाएं। और यह जो है नीति के श्लोक हैं, बहुत ही ज्ञानप्रद श्लोक है, संस्कृत आए या ना आए आपके जीवन को ये ज़रूर अच्छा बनाएंगे। इसलिए इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, फॉरवर्ड करें और इस समाज में एक अच्छा ही फैलाने का माध्यम बने आप, ये आपके लिए भी अच्छा ही है। और नीति शतक के अब तक हमने जो पद्य पढ़े हैं, 5-5 करते हुए हमने पद्य पढ़े हैं, 30 आज हमने पढ़ लिए। तो आप और भी पद्य अगर आपके कोई छूट गए हों तो उनको देखिएगा चैनल पे जाके, और या कमेंट बॉक्स में आपकी कोई सुझाव है, शिकायत है, किसी भी तरह की कोई आपको पूछना है, अच्छा लगे तो उसका कोई भी आप हमें उत्साहवर्धन के शब्द कह सकते हैं। इस प्रकार से आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।